हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैंने आपको सुबह ही बताया था कि हम वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका सीरीज पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा क्यूब रूट के बारे में, तो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है स्क्वायर रूट पे। कैसे हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर का विद इन 12 सेकेंड्स। 12 सेकेंड मैं कहूँगा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मैं कहूँगा, इसे थोड़ा टाइम लग जाता है एज कंपेयर टू अगर बात की जाए क्यूब रूट से। क्यूब रूट थोड़ा इजीएस्ट है, आपको अभी पता चल जाएगा। स्क्वायर रूट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं है। और ये जो हमारी सीरीज है स्क्वायर रूट की, या ये आपकी जो वैदिक मैथ की, ये आपको मदद करने वाली है सिंप्लीफिकेशन टॉपिक, जो आपका बैंकिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जिसकी सेक्शन रहती है 10 मार्क्स की। तभी हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। ये सीरीज स्टार्ट करने का मेन मकसद ही हमारा सिंप्लीफिकेशन मेथड तक पहुंचना है। अगर मैं वो टॉपिक ही सीधे पकड़ लेता, आपको कुछ समझ नहीं आता और आपके ऊपर से जाता, और उसमें पढ़ाने का भी मजा नहीं आता। वैदिक मैथमेटिक्स की अपनी ही अलग खासियत है, मैं ये बता दूं। जो वैदिक मैथमेटिक्स का अप्लाई करता है रूल्स उसकी कैलकुलेशन 10x में कहूंगा इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू ए नॉर्मल पर्सन। जो बाकी सब पर्सन सिंपल वो मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे 10 इंटू 20, 10 इंटू 25 समथिंग जो भी है, उसमें वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो वैदिक मैथमेटिक्स वाला है वो आगे बढ़ जाता है और टाइम बचा लेता है अपने 6 to 7 क्वेश्चंस के लिए, और जो उसकी सिलेक्शन फिक्स करती है। तो मैं यही कहूंगा इस सीरीज को आप जरूर देखें। आगे आपको मैं मल्टीप्लिकेशन, कैसे आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स बताऊंगा। बैंकिंग का एग्जाम कहने में डिफिकल्ट वन होता है, लेकिन जो प्रॉपर ट्रिक्स के साथ करे उसके लिए बड़ा इजी रहता है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको 1 to 30 तक स्क्वायर जरूर आना चाहिए। वैसे जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं उसमें 10 तक ही आने चाहिए, लेकिन मैं 30 तक सजेस्ट इसलिए कर रहा हूं, इन्हें आप रट्टा मार लो, इसे आप अच्छी तरह लर्न कर लो, इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ट्रिक ही नहीं यूज करनी पड़े। अगर 30 के बीच वाला नंबर वो पूछ ले, अगर 30 के ऊपर वाला कोई नंबर चल जाता है उसी में आपको ट्रिक यूज करने की जरूरत पड़े। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपके स्क्वायर रूट है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 1 to 20 तक तो मैक्सिमम को आते ही होंगे। तो जो 20 के आगे 30 है, मतलब ये जो 10 नंबर है, इन्हें भी जरूर याद कर लीजिए, ताकि इनके बीच वाला कोई भी नंबर होगा आप झट से उसका आंसर लिख लें और ट्रिक की भी आपको उसमें कोई जरूरत नहीं पड़े। तो अब जैसे आप देख रहे हो, जो आपका 1 का स्क्वायर है उसके एंड में 1 है। आप 11 देख लीजिए, 11 का क्या है 121, 21 का क्या है 441, एंड सो ऑन। 31 का करोगे तो उसका भी जो यूनिट प्लेस होगा 1 होगा। जैसे कि हमने क्यूब रूट भी सीखा, वैसा ही स्क्वायर रूट का भी है। तो आप देख सकते हो किसका यूनिट प्लेस पे 1 होगा, उसका आंसर हमेशा यूनिट प्लेस पे 1 होगा या 9 होगा। ठीक है। स्क्वायर रूट का मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू क्यूब रूट। वो चक्कर यही है, आपका जो स्क्वायर रूट है उसमें ना आपकी 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी उस मैक्सिमम केसेस में। उस कारण हमें थोड़ा सा 2 to 3 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लग जाते हैं। अब जिसके एंड में, जिसके स्क्वायर के एंड में, मतलब जिसके स्क्वायर में एंड में 4 होगा, उसके यूनिट प्लेस में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं 1 से लेकर 10 तक तो जरूर आने चाहिए। 30 तक कर लो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, मैं यही कहूंगा। आगे है जिसके एंड में 9 होगा, वो या तो 3 का है या तो 7 का है। 3 + 7 10 होता है, 2 + 8 10 होता है। वैसे ही आप ऐसे इसको भी याद कर सकते हो, 1 + 9 10 होता है। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं।
फिर आपका आता है 5 का 5 ही रहता है, इसका एक ही है। अगर 5 की पॉसिबिलिटी हमारी एक ही बनेगी, आगे हम देखेंगे ट्रिक, ठीक है। फिर आता है 6 का, 6 के एंड में आपका आ जाएगा 6 और 4, ठीक है। और जो 10 वाले नंबर्स होंगे उनमें तो एंड में 0 ही आएगा। होप कि क्लियर होगा। इतना आपने याद रखना है, ये जो मैंने साइड पे लिखा है, जिसके भी एंड में 1 होगा वो या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा, जिसके भी एंड में 4 होगा वो तो या तो 2 का होगा या तो 8 का होगा, जिसके भी एंड में 9 होगा वो 3 का होगा या 7 का होगा। 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 या 4 होगा। 2 पॉसिबिलिटीज बनने के चांसेस हैं। और इसे याद रखने की ये चीज याद रखो, सभी का प्लस 10 आ रहा है। 1 + 9 10, 2 + 8 10, 3 + 7 10, 6 + 4 10। इस तरह के ये कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। वैसे भी आपको 10 तक याद ही होगा। अब देखिए आपने नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि आप नंबर देख रहे हो, ये भी हमने सिंपल नंबर लिया आपको ट्रिक सिखाने के लिए सिर्फ। आगे हम प्रैक्टिस 6 डिजिट में भी जाएंगे, 8 डिजिट में भी जाएंगे। तो क्या है 1521, 1521। हम क्यूब रूट में 3-3 का पेयर बनाया था, इसमें हम 2-2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे। अब ये जो 21 है, 1 आपका यूनिट प्लेस पे है, तो 1 यूनिट प्लेस पे किसका होता है, 1 या 9 का। तो इसमें मैंने आपको बोला 2 पॉसिबिलिटी बनानी है। एक पॉसिबिलिटी में बनाया तो 1 की, एक पॉसिबिलिटी में बनाया तो 9 की। और इधर आपका ब्लैंक है। इधर बच गया आपका 15। 15 किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर जाएगा, 3 और 4 के। तो ऊपर वाला लिख लेंगे हम 31 या तो 39। अब इसको आपको फाइंड आउट करने का क्या तरीका रहेगा, आपने क्या करना है, या तो आप 31 × 31 करके देख लीजिए, या तो आप 39 × 39 करके देख लीजिए। मुझे तो देखते ही पता चल गया ये 39 का है। वो क्यों, क्योंकि मुझे 30 तक स्क्वायर आते हैं। अब मैंने एक स्टेप भी आगे जाना है कि 1521 पे पहुंच जाऊंगा। 900 से सीधे 1500 तक पहुंच सकता हूं, नहीं पहुंच सकता। यही है कि मुझे देखने में ही पता चल गया मुझे 30 तक स्क्वायर आते हैं, तो मुझे पता चल गया ये 39 का हो सकता है। 31 की अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जिनको नहीं भी आता वो 31 × 31 भी चेक कर सकते हैं। या तो दूसरा तरीका है, ये जो आपका 15 है, ठीक है, ये इसकी जगह हमने क्या लिखा, 3 को इसके सक्सेसर दैट इज 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। आंसर आया आपका 12। आंसर क्या आया, 12। 12, 15, इन दोनों को आपने कंपेयर करना है। ये जो आपका नंबर है अगर तो बड़ा होगा तो बड़ा लीजिए, बड़े वाले को टिक मार दीजिए। अगर ये छोटा होगा तो छोटे वाले को टिक मारना है। तो 15 जो है 12 से बड़ा है, तो 31 से बड़ा है, तो 39 इज योर राइट आंसर। और क्वेश्चन करेंगे, आपको और क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हो, 4225 4225 का हमने स्क्वायर पता करना है। 2 की हम ग्रुपिंग करेंगे। 25 आपका होता है, 5 का जो आपका यूनिट प्लेस होगा वो 5 ही रहता है, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। फिर आता है 42, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो 42 आपका इनके बीच में लाई करेगा, तो इसके ऊपर वाला हम नंबर लिख देते हैं, दैट इज 65। ये भी रूल आपका सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर पे ही डिपेंड करेगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तभी ये लाए करेगा, नहीं तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है 84, ठीक है। यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 पे अगर यूनिट प्लेस है तो इसकी आपकी 2 बनेंगी सेक्शंस। 4 यूनिट प्लेस कौन कौन से होते हैं, एक 2 आ जाता है और एक 8 आ जाता है। इधर और इधर एक नंबर लगेगा, दैट इज 60। 60 किसके बीच में लाई कर रहा है, 60 आपका बीच में लाई कर रहा है 7 और 8 के बीच में, तो इसके ऊपर वाला नंबर ले लेते हैं हम 7। अब हमने पता करना है सही आंसर 72 है कि 78 है। अगर तो आपको अच्छा लगता है कि मैं 72 × 72 करके देखूं या 78 × 78 करके देखूं, तो आप कर भी सकते हो, लेकिन मैं सजेशन दूंगा जो मैं दूसरा प्रोसेस बता रहा हूं वैसे भी आप कर सकते हो। आपने क्या करना है, ये जो 7 है इसको अपने सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 8। 7 × 8 आपका होता है 56।
अब आपने इन दोनों को कंपेयर करना है, ये वाला नंबर बड़ा है तो हमने बड़े वाला नंबर लेना है, डेट इज 78, तो ये 78 का स्क्वायर है, तो दिस इज द राइट आंसर। आगे फिर से बढ़ते हैं, क्लियर होगा, फिर से ध्यान से समझिएगा। 64 एंड में 4 है तो ये नंबर एंड में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। फिर इधर 84 आ जाता है, 84 कहां पे लाई कर रहा है आपका 81 और 100 के बीच में, तो इधर मैं 92 या 98 में से कोई आंसर है मेरा, 92 या 98 में से मेरा कोई आंसर है। अब मैंने कैसे पता करना है, ये जो नंबर है 9 को इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू 10 90। अब ये वाला नंबर छोटा है तो हम छोटे वाले को लेंगे। आगे देखिए, इस नंबर को पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं भी आगे करा रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लीजिए। 16641, 1 के किस किस के दो आ जाते हैं ऑप्शन, आपका एक 1 आ जाता है, एक 9 आ जाता है। अब इधर और इधर हमने कौन सा नंबर डालेंगे, 166 देखेंगे। 166 आपका लाई करेगा 12 और 13 के बीच में। 166 किस में लाई करेगा, 12 और 13 के बीच में, तो उसके ऊपर वाला नंबर ले लेते हैं, डेट इज 12 इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। अब हमने पता करना है ये 121 का है कि 129 का, तो उस पर्पस के लिए ये जो मैंने 12 लिखा है इसका मैं सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 आपका होता है 156, तो 156 और 166 में 166 बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो बड़े वाले नंबर को ही हम ले लेंगे। इसका राइट आंसर क्या है, 129। नेक्स्ट 64, 4 किसके एंड में लाई करता है, एक 2 के और एक 8 के, तो इधर और इधर सेम नंबर आएंगे। इधर इधर कौन से नंबर आएंगे, 368, 368 आपका लाई करेगा 19 और 20 के बीच में, तो इधर मैं 19 भी लिख देता हूं, इधर भी 19 लिख देता हूं, तो 192 आंसर है या तो 198। कैसे पता करेंगे, 19 इंटू 20 करके, 19 इंटू अगर मैं 20 करने जाऊं आपका आंसर आता है 380। अब 368 इधर क्या है, छोटा नंबर, तो हम छोटे वाले को टिक मार देंगे। 192, तो 192 इसका परफेक्ट स्क्वायर है। होप कि आपको परफेक्ट स्क्वायर की नॉलेज होगी कैसे आपने निकालना है। आपको मैं अब कुछ होमवर्क देने वाला हूं जो आपने इसके आंसर्स लिखने हैं, एंड में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो ये आपके लिए होमवर्क, ये 4 पार्ट है आपके लिए होमवर्क, ये आपने सॉल्व करने हैं और इनका आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है आपका क्या आंसर आया। और प्लीज अपना टाइम भी नोट डाउन कीजिए, आपको खुद रियलाइज होगा कि आपको स्क्वायर निकालने में कितनी आसानी हुई, आपको कितना ज़्यादा टाइम लगा। और प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, 20 to 25 क्वेश्चन इसके ज़रूर सॉल्व कीजिए नेट से ढूंढ के या कोई फ्रीक्वेंट नंबर उठा के, तभी आपको ये मदद करेगा। आपको खुद पता चलेगा, आपको खुद रिजल्ट का पता चलेगा कि हाँ मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपकी मदद ज़रूर की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, और मैं फिर से लास्ट में बोल रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्लीज डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय डे गाइस।